जानना चाहूंगी कि आप अमेरिका के इस बयान को कैसे देखते हैं। हम कह सकते हैं कि वाज़ेह मौक़िफ़ है, दो टोक बयान है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बयान लैंग्वेज इस्तेमाल की इन्होंने, वो एक ट्वीट की थी जिसमें कि बाइडन की जो शी जिनपिंग से हुई बातचीत हुई 2 घंटे की, उसके बाद उन्होंने भी मोदी से भी बात की और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये कश्मीर के बारे में और इंडियन कश्मीर का उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल फॉरेन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस उन्होंने कहा कि ये गलत है। हमें अफसोस हुआ इस बात का कि आपने ये इस तरह का, जबकि ये सारी दुनिया जानती है कि ये एक मुतनाज़ा इलाका है, यूनाइटेड नेशन की करारदादें हैं इस पे, तो वो बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है। यहाँ सिर्फ एक उस ट्वीट की वजह से गलतफहमी पैदा हो गई, जहां कश्मीर के बारे में ट्वीट में जिक्र किया गया कि ये जम्मू कश्मीर, इंडियन जम्मू एंड कश्मीर। पीटीएम वो गिरोह कह लें कि जिसने पाक फौज की चौकियों पर हमले किए। और नाज़िम बताएं कौन होगा जो अपनी फौज पर हमले करे। और एक और बात, पीटीएम जो ये मुतालिबा करती रही कि वजीरिस्तान में पाक फौज की जरूरत नहीं है, इसको यहां से बाहर चले जाना चाहिए, मैं जरा बताना चाहूंगी कि अभी कल ही दहशतगर्दों ने वजीरिस्तान में क्या किया, फोर्सेस की चेक पोस्ट पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 4 जवान शहीद हुए। पाकिस्तान ने अमरीकी उस ट्वीट पर अफसोस का इजहार किया है जिसमें मुतनाज़ा इलाका जो जम्मू कश्मीर का, उस हवाले से जो बात की गई है, और पाकिस्तान ने कहा है कि ये मुतनाज़ा इलाका है और अमेरिका को भी कोई हक नहीं है। हमारा एक इशू है, ये इशू भी खैर इन्हीं ने क्रिएट किया था, बरतानिया वाले छोड़ गए थे एक इशू, और जानबूझ के इन्होंने गुरदासपुर का इलाका दे दिया था इंडिया को ताकि कश्मीर को जो रास्ता मिल जाए। फिर आप देखिए कि जब हमारे मुजाहिदीन उस वक़्त लड़ रहे थे 1948 में, तो इंडियन फ़ौज को श्रीनगर में किसने उतारा था? यही साम्राज्य कुव्वतें हैं। आज वो साम्राज्य कुव्वतें जो हैं वो इस इलाके के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही हैं। तो प्रेसिडेंट बाइडन के आने के बाद आप देखेंगे कि वहाँ पे एक पैराडाइम शिफ्ट आ रही है फॉरेन पॉलिसी के अंदर। आप देखें तो 3-4 दिन पहले जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बात की और जो 4G सर्विसेज की रेस्टोरेशन के ऊपर उनको वेलकम भी किया, तो उसमें उन्होंने कहा कि इंडियाज़ कश्मीर। सेकेंडली अगर आप देखें तो इनकी स्टेटेड पॉलिसी जो बाइडन साहब की है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से फोकस हटा के वो चाइना की कंटेनमेंट की तरफ हो जा रहे हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हमने अपने तमाम एग्स जो थे वो प्रेसिडेंट ट्रंप की बास्केट में डाले। हमारे यहाँ पॉलिसी मेकर्स ने शायद ये कंक्लूड कर लिया हुआ था कि प्रेसिडेंट ट्रंप सेकंड टर्म भी ले जाएंगे। फराज साहब का एक शेर है, आप करें वफा की बात, उसमें एक शेर है कि जाओ भी क्या करोगे मेरे वफा, बार बार आजमा के देख लिया। वाह। तो बशीर बुखारी साहब इतनी बार आजमाया है आपने, इतनी बार आजमाया है पाकिस्तान को, ये काम कर दे, वो काम कर दे, पाना उठा दे, वहाँ से टायर उठा के ले आ, हम सारे काम करते रहे। हमने हर वो काम किया जो हमारे मुफाद में नहीं था अमेरिका बहादुर के कहने पर, और हमें मिला कुछ नहीं है, वो ठेंगा मिला। लेकिन ये जो बयान आया है, पहले तो ये गौर कर लें आप कि 9 फरवरी को जो बाइडन ने फ़ोन किया मिस्टर मोदी को और ये कहा कि हम जमहूरियतें दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मिल के लड़ेंगे, यानी अमेरिका। अब इससे कोई मतलब भी निकाल लें आप, मैं नहीं जानता इसका मतलब क्या है, इसका तर्जुमा क्या है। फिर अमेरिका ने दोबारा एक बयान ट्वीट जारी किया जिसमें जो बताया था आपने, जिसमें कहा गया भारतीय जम्मू कश्मीर। उस पर पाकिस्तान ने एतराज़ किया, बहुत सही एतराज़ किया पाकिस्तान ने। अब बस यहाँ तक तो बस है, इसके बाद क्या कर सकता है अमेरिका मज़ीद? अगर बहुत किया उसने तो वो भारत से कहेगा भाई बात कर लो यार, पाकिस्तान से डायलॉग कर लो कश्मीर के मसले पर, और फिर वो डायलॉग होंगे, फिर मसाइल होंगे और फिर दोबारा। लेकिन मोदी गवर्नमेंट इस मोड में नहीं है, इस मोड में नहीं है, और पूरी तरह इस बात पे निसार है कि अमेरिका भी इधर ज़्यादा तवज्जो देने के बजाय चीन पर अपना मुहाज मजबूत करने की कोशिश करेगा, चीन के ख़िलाफ़ भारत से मिलकर। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान उसके लिए ज़्यादा अहम नहीं रहेंगे। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौज जो 2500 के करीब है, 2500 प्लस कंट्रैक्टर्स तकरीबन 50-60 हज़ार होते हैं, वो मौजूद रहेंगे। और फ़िलहाल अभी वापस नहीं जा रहे वो, क्योंकि ट्रंप की पॉलिसी को वो रिवर्स कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के हक़ में कुछ नहीं है, बेवफाई है। अगर हम फिर इस्तेमाल हुए तो मामला ख़राब हो जाएंगे, फिर हमें मिलेगा कुछ नहीं। ठीक है।